हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, आप सबको स्वागत करते हैं फूडी सिस्टर 3 के इस नए रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही डिफरेंट एंड बहुत ही डिलीशियस मैंगो का एक डिज़र्ट। इसका नाम है सैगो मैंगो डिज़र्ट। सैगो मैंगो डिज़र्ट साबूदाना के खीर के साथ साथ मैंगो का जो प्योरे है उसको मिक्स करके बनता है। तो चलिए इसको प्रिपेयर करते हैं। इसको प्रिपेयर करने के साथ साथ आपको बताना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो चलिए आज प्रिपेयर करते हैं सैगो मैंगो डिज़र्ट। सैगो मैंगो डिज़र्ट बनाने के लिए हमें पहले साबूदाना को अच्छे से धो के और उसको 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रख लेना है। तो यहाँ पर हमने हाफ कप साबूदाना लिया है। साबूदाना को हम क्या करेंगे, पहले अच्छे से धो लेंगे क्योंकि जो साबूदाना के ऊपर स्टार्च होता है उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हम धो के उसके ऊपर के जो स्टार्च है उसको निकाल लेंगे। फिर उसको हम 4 से 5 घंटा भिगो के रख लेंगे। अब हम पहले साबूदाने की खीर को प्रिपेयर कर लेंगे। साबूदाने की खीर को प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर हम 2 ग्लास दूध ऐड कर लेंगे। ये करीबन हाफ लीटर दूध होगा। तो हाफ लीटर दूध को पहले हम एक पैन में ऐड करके उसको गर्म कर लेंगे। हमें 3 से 4 उबाल आने तक दूध को गर्म कर लेना है। अब यहाँ पर दूध में अच्छे से 3 से 4 उबाल आ चुके हैं। तो हम थोड़ी देर और दूध को पकने देंगे, फिर उसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेंगे। अब दूध में अच्छे से उबाल आने लग गया है तो हम उसमें ऐड कर लेंगे शुगर। यहाँ पर हमने 1/3 कप शुगर को ऐड किया है। आपको अगर ज़्यादा मीठा खाना पसंद है तो आप और भी ज़्यादा शुगर इसमें ऐड कर सकते हैं या फिर कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम ऐड कर लेंगे केसर। केसर ऐड करना ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हो, नहीं तो नहीं। केसर ऐड करने के बाद अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम इलायची को कूट के ऐड कर लेंगे। आपके पास अगर इलायची पाउडर है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। इलायची ऐड करने से इसका एक बढ़िया सा स्मेल आ जाता है। इलायची को ऐड करने के बाद हम दूध में एक उबाल आने देंगे ताकि जो इलायची का स्मेल है वो बहुत अच्छे से दूध में घुल मिल जाए। उसके बाद हम उसमें ऐड कर लेंगे साबूदाना। इलायची अब दूध के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है तो हम इसमें ऐड कर लेंगे साबूदाना। साबूदाना ऐड करने के बाद हम उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक बढ़िया सा खीर प्रिपेयर कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा साबूदाना खीर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया है। हमें इसको इतने में ही छोड़ देना है, इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। ज़्यादा गाढ़ा करने से क्योंकि ठंडा होने के बाद वो और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो इस दौरान हम क्या करेंगे, गैस को ऑफ कर लेंगे और साबूदाने की खीर को ठंडा होने के लिए साइड में रख लेंगे। सैगो मैंगो डिज़र्ट बनाने के लिए तो साबूदाना का खीर प्रिपेयर हो गया है। अब मैंगो को प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 2 बड़े साइज़ के आम को ले लिया है अच्छे से धो के। तो इसको हम अभी कट करके इसका जो पल्प है वो निकाल लेंगे। तो उसको निकालने के बाद हम उसका क्या करेंगे, प्यूरी बना लेंगे। तो ये जो मैंगो है बहुत ही मीठा वाला आम है। आपको चेक कर लेना है जो मैंगो आप ले रहे हो बहुत ही मीठा वाला हो। अगर आप खट्टा वाला ले रहे हो तो वो उसका टेस्ट बिगाड़ देता है। इसीलिए आपको मैंगो हमेशा चेक करके लेना है, मीठा वाला मैंगो ही लेना है। तो अब इस तरह से हम क्या करेंगे, सारे पल्प को निकाल लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सारे पल्प को निकाल लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, प्योरी बना लेंगे। अब हमने यहाँ पर मैंगो का प्योरे बना लिया है तो हम अब आगे की प्रोसेस शुरू कर लेते हैं। सैगो मैंगो डिज़र्ट को और भी हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पर हम ऐड करेंगे चिया सीड। यहाँ पर हम 2 टीस्पून चिया सीड ले रहे हैं जिसको हमें भिगो के 10 मिनट तक रख लेना है। इससे क्या होता है, चिया सीड अच्छे से फूल भी जाता है और उसको फिर हम ऐड करेंगे हमारे सैगो मैंगो डिज़र्ट में। अब हम डिज़र्ट बनाने का प्रोसेस शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा साबूदाने का खीर बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो अब इसको हम एक बड़े से बाउल में निकाल लेते हैं। इसको निकालने के बाद हम उसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर लेंगे। अब हमने आधे से ज़्यादा साबूदाने के खीर को इसमें ऐड कर लिया है। अब इसमें मैंगो प्योरे भी हम आधे से ज़्यादा ऐड कर लेंगे और थोड़ा हम अलग रखेंगे ताकि हम गार्निशिंग करें उसका। तो इस वजह से यहाँ पर हम आधा आधा सब चीज़ों में से ऐड कर लेंगे।
यहाँ पर हमने साबूदाने को ऐड कर लिया। उसके बाद अभी हमने मैंगो प्योरे को ऐड कर लिया। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे चिया सीड। चिया सीड को भी हम आधे से ज़्यादा ऐड करेंगे और थोड़ा सा बचा के रखेंगे सर्व करने के लिए। चिया सीड को ऐड करने के बाद अब इसमें हम ऐड कर लेंगे फाइनली चॉप्ड काजू, बादाम एंड किशमिश। इन तीनों को हम इसमें ऐड कर लेंगे और फिर हम उसको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने इन सारे चीज़ों को ऐड कर लिया है, तो उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। साबूदाना का खीर जो है वो अच्छे से ठंडा हो गया है, तो मैंगो का प्यूरी उसमें ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर गर्म होगा तो उसको फट जाने की चांसेस रहती है, इसीलिए हमेशा साबूदाना खीर जब आपका ठंडा हो जाए तभी आप मैंगो प्यूरी ऐड कर लेना। अब यहाँ पर हमने साबूदाने के खीर के साथ मैंगो प्योरे और चिया सीड बाकी इंग्रेडिएंट्स सब अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो हम आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं, जो कि सर्व करने का प्रोसेस है। ये जो डिज़र्ट है ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही लाजवाब बन के रेडी होता है। ये मैंगो का वन ऑफ द बेस्ट डिज़र्ट आप बोल सकते हैं। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए हम 2 ग्लास ले चुके हैं। ग्लास में पहले हम जो साबूदाने की खीर को प्रिपेयर करके रखे थे और जिसमें से थोड़ा सा हमने बचाया था उसको ऐड कर लेंगे। ये थोड़ा सा जो हम डेकोरेट करेंगे वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है और जब हम इसको ठंडा करके खाते हैं तो इसका मज़ा बहुत ही आता है। तो आप ज़रूर इस तरह से इस डिज़र्ट को सर्व करके ठंडा करके खाएं। अब इसके ऊपर हम ऐड कर लेंगे जो मैंगो प्योरे और साबूदाने की खीर को हम मिक्स करके रखे थे। हम इसको धीरे धीरे करके आराम से ऐड कर लेंगे। इसको ऐड करने के बाद हम उसके ऊपर ऐड कर लेंगे मैंगो प्योरे। तो चलिए पहले इसको अच्छे से ऐड कर लेते हैं। इस तरह से हम ग्लास में बढ़िया से सुंदर डेकोरेट करेंगे। आप देखिए कितना बढ़िया ये दिखेगा और इसका जो स्वाद है मैं सच में आपको बता नहीं सकती, ये बहुत ही लाजवाब बनता है। तो अभी ये देखिए हमने दूसरे में भी इसको ऐड कर लिया है। अब इसके ऊपर हम ऐड कर लेंगे मैंगो प्योरे। मैंगो प्योरे को भी हम अच्छे से दोनों ग्लासेस में ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंगो प्योरे को हमने ऐड कर लिया है, तो अब इसके ऊपर हम ऐड कर लेंगे चिया सीड। चिया सीड को ऐड करने के बाद ये जो हमारा मैंगो सागो डिज़र्ट है ये बहुत बढ़िया से बन के रेडी हो गया है। बस हमें इसको ठंडा करके खाना बाकी है। तो अब इसको हम चिया सीड को अच्छे से चारों तरफ से फैलाते हुए ऐड कर लेंगे और साथ ही साथ हम उसके ऊपर ऐड करेंगे मैंगो, जो किंग ऑफ द फ्रूट्स है। तो चलिए अभी मैंगो को इसके ऊपर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ी सी मैंगो पल्प को इस तरह से काट के रखा था, तो उसको ऊपर से ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने मैंगो पल्प को भी ऐड कर लिया है। अब इसमें ऊपर से हम थोड़ा सा जो ड्राई फ्रूट्स है उसको गार्निश कर लेंगे। अब ये हमारा मैंगो सागो डिज़र्ट बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको हम ठंडा करने के लिए फ्रीज में रख लेंगे। अगर आपको ये जो मैंगो सागो हमारा ये रेसिपी है आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप अपने दोस्त या फिर घर पे कोई भी मेहमान आए हैं तो इनको ये डिज़र्ट बना के खिलाइए, वो आपके तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएंगे। ये डिज़र्ट बहुत ही टेस्टी बनता है, इसको घर पर ज़रूर बनाइए। मैंगो का जो सीज़न है वो चल रहा है तो ज़रूर इसको बनाइए और पूरे परिवार को खिलाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड सपोर्टिंग अस। Stay safe, stay connected, keep smiling, enjoy.